सर, मैं तो मांग करूंगी कि इस बजट का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि ये देश का बजट नहीं, ये सरकार बचाओ बजट है। जे देश का बजट होता तो फिर देश में 28 राज्य हैं, कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, सब मिला के तो ये तो 37 के करीब हो, लेकिन पूरे बजट में केवल 9 राज्यों का नाम था और सबसे उसमें ज़्यादा बजट तो वो 2 राज्यों को मिला जिसकी लाठी के, जिसके कंधे के सहारे में ये सरकार चल रही है। तो ये देश का बजट नहीं सर, ये सरकार बचाओ बजट था। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि बजट में नेचुरल कैलेमिटीज और धर्म के नाम पे भी पक्षपात किया गया है। ये तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। बहुत अच्छी बात कि आपने धार्मिक स्थानों को, बोध गया को, राजगीर को, जहाँ जहाँ आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस श्री दरबार साहब पे, अमृतसर साहब पे रोज 2 लाख लोग नतमस्तक होते हैं, उनको मुफ्त खाना मिलता है, सबसे बड़ा दुनिया भर, देश भर के लोग वहां पे जाते हैं और जहां पे सारा दिन सरबत के भले की अरदास होती है, उसका तो आपने नाम तक नहीं लिया। और फिर मैं नेचुरल कैलेमिटीज की बात करूं तो फ्लड रिलीफ आपने राज्यों को दिया, बहुत अच्छी बात। जैसे मेरे सहयोगी ने मेरे से पहले बोला कि ये जो पानी आता है हिमाचल को आपने दिया पैकेज, तो हिमाचल का पानी पंजाब में आके पंजाब को जब डुबो देता है और तबाही मचाता है, तो पंजाब को आप क्यों भूल जाते हैं? जब पानी डैम में भर जाता है तो आप डैम खोल देते हैं और हमारा पंजाब डुबा देते हैं। जब घग्गर रिवर का लेवल ऊपर हो जाता है तो चुपचुपीते 7 के राज्यों को बचाने के लिए बंद तोड़ देते हैं और हमारे गांव को डुबा देते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो उनको आपने दिया पैकेज में, उसका आपको आभार प्रकट करती हूँ, लेकिन हमारे राज्य के साथ क्या दुश्मनी है? क्या पंजाब के जनता, पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को मैटर नहीं करता? और हैरानी की बात सर, जब बाढ़ आती है तो पंजाब सफर करे, जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर कांग्रेस हो, आम आदमी हो, भाजपा हो, सारे इकट्ठे होकर षड्यंत्र खेले कि एसवाईएल की नहर बनाइए ताकि पंजाब का पानी दूसरे राज्य को जाइए। तो जब पानी कम होता है तब तो हमारा पानी चुराना चाहते हैं, जब पानी उनमें ज्यादा हो जाता है तो पंजाब को फ्लड कर देते हैं। और सर, आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, तकरीबन 70 साल पहले इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने रिपेरियन प्रिंसिपल्स के खिलाफ हमारा पानी राजस्थान को दे दिया और कहते थे 1 साल में उस पानी का कॉस्ट क्या होगा आपको डिसाइड करके मिले। 70 साल से आज तक डिसीजन नहीं हुए। तो जो पानी हमारा दूसरे राज्य को रिपेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है, या उसको बंद किया जाए या हमें उसका पैसा दिया जाए, ये मैं आपसे आज मांग करती हूँ। मान्यवर, इस सदन की कार्रवाई के बारे में सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग ट्वीट करते हैं। अब देख लीजिए सर, आपने अलाउ किया है, वो बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुना सर। ट्वीट करते हैं। प्लीज, हमारे एक साथी ने, anyone interrupts, हमारे एक साथी ने यहां पर ओबीसी आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाए, ये बहस जी आपको बोल रहा हूं सर, वो बहस में हिस्सा ले रहे थे नीरज डांगी जी, सब लोगों ने रोका सर। सर 1 मिनट सर, सर 1 मिनट सर, हाउस क्यों एडजर्न हुआ? सर 1 मिनट, एक मिनट सर, हाउस सर, मुझे आपने 2 मिनट का टाइम दिया है, प्लीज 2 मिनट का सर टाइम दिया है, मुझे अपनी बात करने दीजिए। इन लोगों ने रोका, हाउस एडजर्न हुआ सर। अगर रोका नहीं तो हाउस एडजर्न क्यों हुआ? आपने रोका, मैंने उसको ट्वीट कर दिया, मंत्री जी नाराज हो रहे हैं, इतने लोग इनके पीछे खड़े होके हमको धमका रहे हैं। हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। आप जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं आपके सामने सर, उधर से कह रहे हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में, जेल में भेजना चाहते हो भेजो। ये वाजपेयी जी हमारे राज्य से आते, कहते हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में, जेल से कौन डरता है? किसको डरा रहे हो आप जेल से? भाई आप भेजिए जेल में। सर यही सदन से जेल भेज दीजिए सर, सदन से जेल भेज दीजिए, जेल से डराइए मत। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सदन से जेल भेज दीजिए। आप सरकार में, सत्ता में, आप जेल भेजना चाहते हैं। आप लोग चिल्ला रहे हैं जेल भेजेंगे, जेल भेजेंगे, यही से भेजिए। ओके अगर नीरज जी, मिस्टर नीरज डांगी, प्लीज स्टार्ट द डिबेट। अंतिम नहीं, हो गया ओके, अंतिम लाइन, 1 सेकेंड, अंतिम लाइन। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये मेरी
प्रबल धारणा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की विरोधी है, ये मैं मानता हूं। मेरी एक प्रार्थना रहेगी हमारे सरकार से कि हमारे मंडी क्षेत्र में अगर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो अवश्य ही हमारी जनता का टूरिज्म की दृष्टि से बहुत कल्याण होगा। वो हमें ज़रूर इस विषय में सोचें और मुझे लगता है ये जो बजट है हम हिमाचल के वासी जो हैं इसका पूरी तरीके से जो है वो वेलकम करते हैं और धन्यवाद। I move to leave to introduce a bill to provide for the constitution of Greenfield Infrastructure Board in each zone of the country to assess the availability of land in the respective zone and decide on the fitness of sites for development of a greenfield infrastructure project and for matters connected therewith of incidental thereto. मेरी शायद में आपके इलाके के जो मतदाता है ना वो हिंदी में ज़्यादा समझते हैं। नहीं, महोदय बीच-बीच में महोदय की मतलब सदन को भी कभी कोई बताना होता है कि हमें अंग्रेजी भी बोलना आता है। तो आप तो जानते ही हैं, लेकिन नए सदस्य आए हैं, नेताओं के बारे में जो छवि है उसमें थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता पड़ जाती है। सुधा नारायण मूर्ति, सप्लीमेंट्री नंबर 4। Sir, food is the most important thing in life. Even a greedy person stops sometime eating, unlike money, land and property. There you can go to any extent in greed. So food plays an important role in one's life. Now what kind of food we eat and what kind of a disease we get, we should think in the modern era. There are cases rising, cancer cases are rising in our country due to adulteration and many more reasons, but adulteration is one of the most important things. There are out of all these, I want to mention only 3 things which are mostly used in the hotel industry. Number 1, synthetic color. Number 2, synthetic vinegar. Number 3, tasting powder, MSG. Because they look nice, it is tasty. But people are not aware that it will become a problem in future. Yes. So, may I request our Honorable Minister, what are though there are many government laboratories available, they are not well equipped. The people who are trained in that are not of the great your quality. supplementary. Okay, please do something regarding food tasting and also the index in the hotels, giving the rating of the hotels in that case. Honorable Minister. I mean, it's a very important and it's a very, very serious question. Having said it, sir, my ministry is also making sure, but this mainly comes under, sir, FSAI. So they are the one who are taking care of this. Even in the recent budget also, sir, Honorable Finance Minister has announced 100 more such testing labs also, sir, where we are trying to make sure that the quality control is under checked and under all the required parameters.